हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय निमेश सर। आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग हम लेके आए हैं बायोलॉजी का प्रैक्टिकल, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 8 जो स्पोर्टिंग में इंक्लूड किया गया है, दैट इज ब्लास्टोला स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको कैसे ये इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एम इज टू स्टडी अबाउट ब्लास्टोला स्टेज. Aim is to study about blastula stage of embryonic development in mammals with the help of permanent slide chart, model और photograph। आपको या तो photograph दिया जाएगा या तो permanent slide प्रोवाइड की जाती है या तो फिर आपको चार्ट या मॉडल भी प्रोवाइड किया जाता है। तो उसको आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कि ये कौन सा स्टेज है, क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड जो होती है, परमानेंट स्लाइड, उसमें ऐसा दिखेगा। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है और ये आपको ऐसा इस तरीका का कुछ ट्रोफोब्लास्ट है, इनर सेल मास है, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोसिस्ट, ये सारी चीजें होती है इसके अंदर। सो स्पोर्टिंग के अंदर हम पहले स्पोर्टिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्पोर्टिंग के अंदर कौन कौन से प्रैक्टिकल नंबर्स इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 5, 7, 8, 14, 17, 18 और 22। इतने जो प्रैक्टिकल्स है वो आपके स्पोर्टिंग के अंदर इंक्लूडेड है। मतलब ये प्रैक्टिकल में से आपको डायग्राम्स लर्न करना है, कैसे आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, ऑन द स्पॉट फटाफट से डायग्राम ड्रॉ करना है जो आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा वैसा। सेकेंड स्टेप, डिस्क्रिप्शन आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है उसके अंदर। एंड थर्ड स्टेप, आपको आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए। कैसे है, तो वन स्पॉट के लिए एक स्पॉट आपको दिया जाएगा और वो स्पॉट के लिए आपके पास 4 मिनट होगी। कितनी मिनट? 4 मिनट। तो ईच कंटेन 3 मार्क्स। एक स्पॉट के लिए 3 मार्क है और 4 मिनट आपको दी जाएगी। सो टोटल 8 स्पॉट है, तो टोटल आपको 24 मार्क्स का ये स्पोर्टिंग है। तो 24 में से 24 मार्क्स आना ही चाहिए क्योंकि ये आपके हाथ में है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। ये कैसे 3 मार्क्स, ये जो है हमारे, ये 3 मार्क्स कैसे डिवाइड किया गया है, तो आप आइडेंटिफाई करते हो। तो सपोज आपको एक परमानेंट स्लाइड दे दी, तो उसमें आप आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ब्लास्टोला स्टेजेस का ये है, तो आपका 0.5 मार्क्स आ गया। आपको लिखना है कि आई ऑब्जर्व दैट, कि आइडेंटिफिकेशन में मेरा क्या है कि ये ब्लास्टोला स्टेज है, तो आपका क्या आ गया? 0.5 मार्क्स। नेक्स्ट इज स्पोर्ट डायग्राम। जो आपने स्पोर्ट देखा है उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसका 0.5 मार्क्स है। एंड स्पोर्ट्स का डिस्क्रिप्शन जो है दैट इज ऑफ 2 मार्क्स। तो हमारा टोटल जो है वो 3 मार्क्स हो गया। तो ऐसे एक स्पोर्ट का ये डिस्क्रिप्शन आपको मैंने दिया है कि ऐसे होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट। ये आपकी ऑलरेडी क्लास 12th की थियरी में है। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसी का ही एक टॉपिक है, तो आपको आना ही चाहिए। तो अभी कर लोगे तो आपका बोर्ड का प्रिपरेशन भी हो जाएगा, तो अच्छे से कर लेना। देखो, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टुवर्ड्स द यूटेरस। आप यहाँ पे देख रहे हो कि isthmus इज अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है, तो वहां पे ये जाइगोट जो है वो मूव हो रहा है। देख, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से जो जाइगोट है वो कहाँ की किस तरफ मूव हो रहा है? यूटेरस। ये हमारा यूटेरस है, ये यूटेरस की तरफ ये जाइगोट जो है मूव हो रहा है। इसी टाइम पे क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। ओके, सो कितने सेल्स बनते हैं? फॉर्म्स, पहले 2 सेल बनेंगे, 2 में से 4, देन 8 एंड देन 16 डॉटर सेल्स फॉर्म एंड दैट इज नोन एज ब्लास्टोमियर। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। नेक्स्ट इज व्हाट? द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरूला। एम्ब्रियो जो है वो 8 to 16 ब्लास्टोमियर का होगा, तो दैट इज नोन एज मोरूला। एंड देन द मोरूला कंटिन्यू डिवाइड करेगा और वो फिर ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ट्रांसफर्ड होता है। ओके, उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और फिर वो यूटेरस से आगे मूव होगा। देखो यहाँ पे पहले क्या है कि जो जाइगोट है वो मूव होगा, 2, 4 और 8, 16 डॉटर सेल्स बनाता है, दैट इज नोन एज ब्लास्टोमियर। अब ये ब्लास्टोमियर जो है उसका एम्ब्रियो 8 to 16 ब्लास्टोमियर दैट इज मोरूला, और ये मोरूला जो है वो आगे ट्रांसफॉर्म होगा डिवाइड होके, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट इज, यहाँ आपको डायग्राम दिया गया, ये आपका जर्नल का ही डायग्राम है कि कैसे है। तो ये मेरा बाहर का जो लेयर है दैट इज ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ये आपको दिख रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। उससे बाहर का लेयर दैट इज जोना पेलुसिडा। ये ट्रोफोब्लास्ट अंदर की जो कैविटी है दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। ओके, और ये आपको जो सेल दिखाई दे रहे हैं दैट इज योर इनर सेल मास। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्रोफोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट, ये सारे, और ये मेरे हो गए इनर सेल मास।
देन वही चीज यहाँ पे आपको एनलार्ज करके मैंने अच्छे से दिखाई है कि ये बाहर का जो लेयर है दैट इज योर ट्रोफोब्लास्ट, अंदर का जो है वो इनर सेल मास, और ये मेरी हो गई कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिल भी बोलेंगे उसको, ब्लास्टोसिल भी बोल सकते हैं, दोनों चलता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। ब्लास्टोमियर जो है वो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर अरेंज होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ब्लास्टोमियर ब्लास्टोसिस्ट के अंदर अरेंज होता है। ये जो सेल मास है ये किसके अंदर अरेंज होगा? ये ब्लास्टोसिस्ट, ये पूरी जो कैविटी है स्पेस उसके अंदर ही तो अरेंज हो रहा है। ओके, तो ये क्या करेगा कि ये ब्लास्टोमियर जो है वो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर अरेंज हो रहा है एंड ऑन एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। बाहर का जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास। आया समझ में? तो अंदर के जो सेल्स है दैट इज नोन एज इनर सेल मास, बाहर का जो लेयर है दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। नाउ द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो किसके साथ अटैच हो जाता है? एंडोमेट्रियम के साथ। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है मतलब बाहर का जो लेयर है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा? एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ अटैच हो जाता है। एंड द सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल जो है वो डिवाइड होते रहते हैं रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट, पूरा कवर हो जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस के साथ एम्बेडेड हो जाता है, मतलब वहां पे चिपक जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। मतलब वो जो ये आपका सपोज ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो यहाँ पे जो स्टिक हो जाएगा एंड दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन and that leads to pregnancy. Fine. ये आपके डायग्राम हो गए। ये ऐसा कुछ आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा तो ये बाहर का ट्रोफोब्लास्ट है एंड अंदर का जो है वो इनर सेल मास। यही सेम आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हुआ, 2 जो है वो 4 में, 4 से 8, 8 से 16, ये सारी चीजें होती रहती है। ओके फाइन, तो इतना ये हमारा खत्म। ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर, ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास, ये सारी चीजें डन। तो आज के लिए इतना ही है और आप लोगों को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है हमारी चैनल को, शेयर करना है ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स तक एंड लाइक करना है। दोस्तों आज के इस सेशन में हमने देखा बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल का वीडियो आपको कैसा लगा अभी से कमेंट कर दीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निमिष सर को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों केमिस्ट्री बाय निमिष सर प्लेटफॉर्म जहां पे नीट ड्रॉपर बैच, नीट रेगुलर बैच, बोर्ड एंड गुजकेट बैच, स्पेशल गुजकेट बैच, नीट क्रैश बैच, जुलाई रिपीटर बैच, यानी कि 11th और 12th साइंस के सभी बच्चों के लिए सभी प्रकार के कोर्स हमारी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय निमिष सर, वहां पे अवेलेबल है। और आप भी इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में से केमिस्ट्री बाय निमिष सर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अपना मनपसंद जो कोर्स है उसको सिलेक्ट कीजिए और कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए। अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई मोर इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है जो है 8866605548। तो मिलते हैं दोस्तों नए एक एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।